गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, ब्रिटिश कंपनी के बारे में हमने चर्चा किया था और हमने ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल के जो कुछ महत्वपूर्ण शासक थे उनके साथ क्या संबंध था उस पर हम चर्चा करने की कोशिश किए थे। आज हम जानेंगे कि जो हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि 1707 से 1857 का इतिहास को हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखिएगा कि 1707 के बाद क्या होता है, जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल सल्तनत जो है उत्तर मुग़ल काल यानी कि पतन की ओर क्या कहता है, औरंगजेब के बाद ही मुग़ल सल्तनत का पतन होना प्रारंभ हो जाता है और इनमें लगभग 11 शासक हुए थे 1857 तक जाते जाते। और फिर 1857 के बाद कंपनी ने क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा हम समझेंगे कि 18वीं सदी का भारत क्या था। 18वीं सदी का भारत को आज हम समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जानेंगे कि भारत में यहाँ पर राजनीति कैसी है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा समाज कैसा है। फिर यहाँ पर देखेंगे भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर यहाँ पर देखेंगे हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है। थोड़ा सा एक क्लिप हम जानने की कोशिश करते हैं, आगे मैं इस पर और काफ़ी डिटेल करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर राजनीति की बात करें तो आपको हम बार बार इतिहास में बात करते थे कि जब केंद्रीय सत्ता, जो शासक होते हैं, जब यह शासक कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है तो राज्यों का क्या होता है, विघटन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो क्षेत्र शासक की शक्ति के बदौलत उनकी अधीनता को स्वीकार करते किए हुए थे, वह भी जो क्षेत्र है वो अपने आप को क्या कर लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे। यह चीज़ हम मौर्य काल से लेकर गुप्त काल हर एक चीज़ में देखे थे कि डिसेंट्रलाइज, जब शासक मजबूत होता था तो सत्ता सेंट्रलाइज होते थे, यानी केंद्रीकृत होते थे। जैसे ही शासक कमज़ोर होते थे तो सत्ता का क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। उसी तरह से अगर भारत में 18वीं सदी की राजनीति देखें तो जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो भारत में छोटे छोटे राज्यों का यहाँ पर उद्भव दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ राज्य अगर बात करें, जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, रोहेलखंड हो गया। तो ये जो सारा क्षेत्र था, यहाँ पर इन क्षेत्र में स्थानीय जो शासक थे वह यहाँ का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए, यानी कि वह मुग़ल की सत्ता को स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो कह सकते हैं कि भारत में जो राजनीति है 18वीं शताब्दी का, वह कह सकते हैं कि छोटे छोटे राज्यों का काल था। छोटे छोटे राज्यों का काल था। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसी बात को। लिखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद आने वाले सभी उत्तर मुग़ल शासक अत्यंत कमज़ोर हुए। मुग़ल राज उत्तर भारत के छोटे हिस्सों तक सीमित रह गया।
इस काल में अनेक नवीन क्षेत्रीय राज्यों जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, रुहेलखंड, राजपूताना के छोटे छोटे राज्यों आदि की स्थापना हुई। ये सभी राज्य एक दूसरे से संघर्ष की भाव रखते थे तथा आपस में संघर्षरत रहते थे। इससे भारत में राजनीतिक की बात किया जाए तो अशांति एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। फलतः भारत पर बाह्य आक्रमण हुए तथा भारत में विदेशियों को राज स्थापना का अवसर प्राप्त हुआ। हम पहले भी बात कर रहे थे इतिहास में कि जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होता है। वही औरंगजेब के बाद भारत में दिखा, यानी कि भारत की जो राजनीतिक है स्थानीय शासकों का, और ये स्थानीय शासक भी अपने क्षेत्र की वर्चस्वता के लिए आपस में भी क्या करते थे, संघर्ष लड़ाई करते थे। और जब देखिए आपस में आप सब लड़ाई करने लगे तो इससे क्या हुआ कि बाहर का जो विदेशी शासक होंगे या विदेशी जो शासक होंगे वह भारत में अपना राज्य या अपना हित साधने की कोशिश करेंगे। तो इसी में देखिएगा कि भारत पर कुछ बाह्य आक्रमण होते हैं, जैसे कि आपका नादिर शाह का आक्रमण सुनिएगा 1739 ईस्वी में होता है। इसने मुग़ल सेना को क्या करता है, हरा देता है। ये ईरान का रहता है, भारत पर आक्रमण करता है, यानी कि ये तरह से पूरी तरह से तबाही ना चाहता। और इसी में देखिएगा जो आपका शाहजहाँ का जो कोहनूर का हीरा जो अभी भी बार बार चर्चा रहता है, तो वह सब भी यही नादिर शाह लेकर चले गए। कारण क्या था कि आपस में क्या था, आपस में संघर्ष था। ही इसी का फ़ायदा बाह्य आक्रमणियों उठाए, इसी का फ़ायदा पुर्तगाली भी उठाते हैं, इसी का फ़ायदा ब्रिटिश भी उठाते हैं। लगभग लोग क्या हैं इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक चीज़ तो हम आप सबको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक डालिएगा, अगर इसको देख लीजिएगा, ये वाला जो चीज़ है उत्तर मुग़ल शासक को देख लीजिएगा। हमने पिछले लेक्चर में देखिएगा, कोई लेक्चर में हमने ये सारे शासक के बारे में बताया। तो उत्तर मुग़ल शासक की बात करें तो 1707 से 1857 के बीच जो है लगभग देखिएगा, लगभग नहीं, कुल शासक देखिएगा, कुल शासक 11 शासक होते हैं। इसमें देखिएगा प्रथम जो है तो इसमें देखिएगा बहादुर शाह प्रथम है। हाँ, बहादुर शाह प्रथम है, ये आपका औरंगजेब का पुत्र है। फिर देखिएगा अंतिम 1857 के समय में बहादुर शाह द्वितीय है, बहादुर शाह द्वितीय है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 11 शासक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लीजिएगा। तो लिखिए थोड़ा सा एक लेक्चर। उत्तर मुग़ल शासक अत्यंत कमज़ोर हुए। इससे मुग़ल दरबार में गुटबंदी एवं षड्यंत्र को बढ़ावा मिला। कई सारे गुट उभरे, प्रत्येक गुट अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बनाना चाहता था, जिसके कारण सत्ता पर अस्थिरता बनी हुई थी। और आगे हम हर एक क्षेत्र के बारे में, अवध का, बंगाल का, मैसूर का, सब हम इतिहास थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी तो एक छोटा सा चीज़ को हम क्लिप्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पैराग्राफ चेंज करके। इसी का फ़ायदा नादिर शाह ने उठाया। तो टॉपिक डाल दीजिएगा नादिर शाह का आक्रमण।
1739। देखिए 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। करनाल के युद्ध में उसने मुगल सेना को पराजित किया। आगे दिल्ली पर भी आक्रमण किया तथा काफ़ी लूटमार किया या लूटमार मचाया। वह अपने साथ शाहजहां के कोहिनूर का हीरा, तख्ते हाउस सहित काफ़ी धन संपदा लूटकर ले गया। फिर देखिएगा नेक्स्ट में है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह, नादिर शाह के बाद फिर थोड़ा देखिएगा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। इसका देखिएगा शायद 1747 में लगभग होता है। थोड़ा सा लिख लीजिए। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति एवं उत्तराधिकारी था। उसने भारत पर कई आक्रमण किए। उत्तर मुगल शासक उसके आक्रमणों से रक्षा नहीं कर पाए। फलतः उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। इसी क्रम में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो आगे हम पानीपत के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। यानी कि अहमद शाह अब्दाली 1747 से आक्रमण प्रारंभ करता थी। 1761 तक बार बार आक्रमण यह करते थे और 1761 में यह पानीपत का युद्ध भी लड़ते थे। तो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पानीपत में ही बड़े बड़े युद्ध क्यों होते थे, पानीपत का तृतीय युद्ध है का होने का क्या कारण था, मराठों के पराजय का क्या कारण था। तो उस पर हम विशाल से एक लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे। तो एक थोड़ा सा आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा मेंस का। तो थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए। एक प्रश्न लिखिए। लिखिए पानीपत का प्रश्न लिखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। क्या कारण है कि ऐसे युद्ध पानीपत में ही लड़े जाते थे? स्पष्ट कीजिए 250 शब्दों में। तो इस पर हम एक चर्चा लेक्चर लेंगे। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा देख कर आइएगा। थैंक यू। फिर आगे के लेक्चर में उससे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।